अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में मुदाखलत का खुफिया इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फिर उस इल्ज़ाम को के ऊपर पॉलिटिक्स की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसकी रीजनिंग सादा सी है कि कहीं ना कहीं इन इल्ज़ामात में जो बातें की गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को इससे तक़वियत मिलती है। इसी मामले पे कल एक इजलास हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की ज़रिए सदारत फुल कोर्ट मीटिंग, जिसमें तमाम जजेस मौजूद थे। उस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया और उन इल्ज़ामात के जवाब में जो उस ख़त में कुछ थोड़े बहुत एविडेंस हैं उसका भी जायज़ा लिया गया और फिर आगे मुमकिन तौर के ऊपर इस मामले पे क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। और कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आया, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है इसमें कोई अच्छी चीज़ इसको कंसीडर किया जाता है और ये हर जज अपनी राय देने में आज़ाद होता है। अब इसी मामले पे दोबारा एक अहम मीटिंग होने जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उनकी कानूनी टीम के मेंबरान भी शामिल होंगे और कानूनी टीम में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी शरीक होंगे। और इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट से एक और मोस्ट सीनियर जज भी जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक होंगे और इस इजलास में एक मरतबा फिर जायज़ा लिया जाएगा इन तमाम अमूर का और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। ये काफ़ी अहम मामला है और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और अदलिया के हवाले से जो जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए हैं जुडिशरी की जानिब से, एक जज नहीं, 2 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है और पूरी जुडिशरी जो है उसके ऊपर भी इस मामले को लेकर बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को किस तरह देखती है। इसी मामले पे एक पटिशन भी एडवोकेट मियां दाऊद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। क्या वो पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर होती है, नहीं होती, ये भी काफ़ी अहम मामला है। लेकिन एक फ़रीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन इल्ज़ामात को अपने जो बयानिया है उसकी तक़वियत कह रहा है, हो सकता है वो तहरीक इंसाफ इस पटिशन के समाअत के लिए मुकर्रर होने पर कोई एतराज़ उठाए और ये भी कह दे कि ये पटिशन जो है वो नहीं फ़ाइल होनी चाहिए थी या उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एतराज़ दायर कर दिया जाए। तो अब ये मामला है काफ़ी अहमियत का हामिल। अब देखना ये है कि इस पर क्या जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाता है या इस मामले को जुडिशल कौंसिल, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लेके जाया जाता है। काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स इस पे आज ही के दिन मुतवक्को हैं। थोड़ा सा जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें तो अदलिया पर दबाव की माजी में भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल को जिस तरह से ट्रायल चलाया गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पे ये बात स्टैब्लिश हुई और जजेस के इंटरव्यूज़ भी फिर सामने आए कि उस वक्त जजेस पे दबाव था। जनरल मुशर्रफ दौर पे जब अमरीयत थी उस वक्त जजेस को गिरफ़्तार किया गया, जजेस को नौकरियों से निकाला गया और फिर उसके बाद मुल्क में एमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त भी जजेस पर शदीद दबाव था। हमने फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में भी देखा, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अदालती अमूर में इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। फिर उसके बाद आज इस अहद में
फिर दोबारा ये जजेस हैं जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि अदालती अमूर में मुदाखलत की जा रही है। और अजीब बात भी है कि एक जज जिन्होंने अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की, वो इस्तीफ़ा दे के पुरस्कार तौर पे चले जाते हैं और उनके साथी जजेस या उनके हम ख्याल जजेस भी उनको इल्म नहीं होता कि एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसकी क्या रीजनिंग है। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब खुद अपने उस इस्तीफ़े में भी कोई वजह नहीं लिखते कि क्या वजह है, वो कौन से ऐसे हालात थे जिनके सबब एक उस जज को इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है जिसने आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इस्तीफ़ा दे गए। यहाँ पे एक मिसाल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों के भी मौजूद है, जहाँ पे ये अचानक से ये 6 जजेस जो हैं ये खत लिख देते हैं और फिर उस खत के ऊपर मीडिया रिपोर्टिंग भी काफ़ी भरपूर हुई। पीटीआई ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन जो ये कौंसल को लिखा गया खत है ये पब्लिक कैसे हुआ, ये भी एक सवाल है। इसके ऊपर बहरहाल हमें आगे चल के इसका कोई जवाब जो है वो हो सकता है मिल जाए। तो आज ही का दिन काफ़ी अहम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से कि अदालती अमूर में मुदाखलत की गई है, इस मामले पे अब देखना ये है कि जुडिशरी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या इक़दामात किए जाते हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो जुडिशल कमीशन की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से शायद नहीं होगी, ये मामला वफाकी हुकूमत के ज़रिए ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी वजह सादा सी है, और वो वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब साइफ़र वाला मामला आया तो उस पर चैम्बर अपील पर समाअत करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसले में ये कहा था कि जो इंक्वायरी कमीशन है या जुडिशल कमीशन है इसकी तश्कील देने का जो इख्तियार है ये वफाकी हुकूमत के पास है। तो क्या आज की मुलाकात में अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्या कमीशन की या इंक्वायरी कमीशन की या जुडिशल कमीशन की अगर बात करते हैं, क्या बात इस तरफ भी जा सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे आज कोई अहम पेशरफ्त या बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। तो मुलाकात के हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।